हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हेनरी सिक्स्थ का पार्ट थर्ड। अगर आपने इससे पहले इसके दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन दोनों वीडियोस को देख आए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा है। तो पिछले पार्ट में हुआ ये था कि ड्यूक ऑफ यॉर्क जो थे वो गद्दी मांग रहे थे हेनरी सिक्स्थ से, और उनका अपना दावा था कि ये गद्दी मेरे पास आनी चाहिए, और हेनरी सिक्स्थ का अपना दावा था कि ये गद्दी मेरे पास आनी चाहिए। और इसी कॉन्फ्लिक्ट पर पार्ट सेकंड खत्म हुआ था। कहानी उसी से आगे चलेगी। तो चलिए बिना वक्त को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस कहानी को आगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि रिचर्ड थर्ड में। ड्यूक ऑफ यॉर्क अपने बेटों और फॉलोअर्स के साथ थ्रोन रूम में आते हैं, यानी उस कमरे में जहां राजा की गद्दी होती है। ड्यूक ऑफ यॉर्क ये सोच रहे हैं कि किंग हेनरी कहां भाग गया। वॉरविक यॉर्क से कहता है कि वह गद्दी पर बैठ जाए और राजा बन जाए। जैसे ही यॉर्क गद्दी पर बैठता है, किंग हेनरी अपने फॉलोअर्स के साथ एंटर करता है। हेनरी के फॉलोअर्स चाहते हैं कि वह यॉर्क से वहीं लड़े। हेनरी शांति की अपील करता है और यॉर्क से गद्दी छोड़ने को कहता है। यॉर्क गद्दी पर अपने दावे को दोहराता है, वहीं हेनरी ताज पर अपनी विरासत को डिफेंड करता है। हेनरी को अंदाजा है कि वह गद्दी पर जो दावा कर रहा है वह गलत हो सकता है, इसलिए वह यॉर्क से कहता है कि वह तब तक ड्यूक बने रहना चाहता है जब तक वह जिंदा है। मरने के बाद वह गद्दी हाउस ऑफ यॉर्क को दे देगा, यानी ड्यूक ऑफ यॉर्क के खानदान उनके हाउस के नाम कर देगा। यॉर्क एग्री हो जाता है और कमरे से चला जाता है, जबकि हेनरी के नोबल्स यानी दरबारी चौंक जाते हैं कि वह अपने बेटे को उसका बर्थराइट यानी राजगद्दी देने से मना कर रहा है। मार्गरेट जो हेनरी की रानी है वह दरबार में आती है और अपने पति पर एक अच्छा पिता, एक अच्छा फादर ना होने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि तुम कैसे पिता हो जिसने जीते जी अपने बेटे से गद्दी छीन ली। तुम न केवल बुरे पिता हो बल्कि एक बुरे रूलर भी हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि यॉर्क तुम्हें रूल करने देगा। वहीं दूसरी तरफ यॉर्क के शहर में यॉर्क के बेटे एडवर्ड और रिचर्ड, साथ ही साथ यॉर्क का फॉलोवर मॉन्टेग यॉर्क से तुरंत गद्दी पर वापस बैठने को कहता है। वह कहते हैं हेनरी की मौत का इंतजार करने से बेहतर है गद्दी को लड़कर जीत लिया जाए। यॉर्क कहता है कि उसने कसम खाई है कि वह हेनरी को रूल करने देगा, लेकिन उसका चालाक बेटा रिचर्ड उसे आसानी से मना लेता है कि इस ओथ का कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ मार्गरेट की सेना यॉर्क को चैलेंज देने आ जाती है। जी हाँ, मार्गरेट ने अपने पति के इस फैसले के बाद एक बगावत करी। उसने अपनी सेना बनाई और वह कूद पड़ी मैदान में अपने बेटे को गद्दी दिलाने के लिए। वह किसी भी कीमत पर अपने पति को यॉर्क को गद्दी नहीं सौंपने देगी। यॉर्क का एक बेटा और है, रटलैंड, जिसे बंदी बना लिया जाता है और मार दिया जाता है। मारता कौन है? रटलैंड यॉर्क का सबसे छोटा बेटा है और इसे मारता है क्लिफोर्ड। किसी जमाने में क्लिफोर्ड के पापा को, क्लिफोर्ड के पिता को यॉर्क ने मार दिया था। यॉर्क के बेटे रटलैंड को मारकर क्लिफोर्ड अपने पिता की मौत का बदला लेता है। क्लिफोर्ड इस वक्त मार्गरेट की सेना से लड़ रहा है। यॉर्क की सेना बैटल हार रही है। मार्गरेट और क्लिफोर्ड यॉर्क को बंदी बना लेते हैं। मार्गरेट यॉर्क को रटलैंड के खून से सना एक रुमाल देती है और उसे चैलेंज करती है कि वह इस रुमाल से अपने आंसू पोंछे। यॉर्क गुस्से में मार्गरेट के ऊपर चढ़ता है, उसे अननेचुरल कहता है, उसे कर्स्ड कहता है। क्लिफोर्ड और मार्गरेट यॉर्क को चाकू घोंपकर मार डालते हैं। एडवर्ड और रिचर्ड अपने फादर की किस्मत को कोसते हैं। उन्हें हॉराइजन पर 3 सूरज का एक विजन दिखता है। एडवर्ड को लगता है कि ये 3 सूरज इस बात का साइन है
कि हम तीनों यॉर्क ब्रदर्स एक साथ मिलकर लड़ें। जी हाँ, अब ये 3 भाई हैं। रटलैंड मर गया, उसके अलावा ये 3 भाई हैं, एडवर्ड, रिचर्ड और जॉर्ज। लेकिन मक्का रिचर्ड इसे नहीं मानता। वह अपनी एलिजियंस यानी निष्ठा अपने पर ही रखता है। वह इस विजन को मानने से इनकार करता है। एक मैसेंजर यॉर्क की मौत की खबर सुनाता है। सभी भाई दुखी हो जाते हैं। वॉरविक और उसका रिश्तेदार मॉन्टेग एक बार फिर रानी मार्गरेट की सेना की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। इस बार इनके साथ यॉर्क के एक और बेटे जॉर्ज की सेना भी होती है। ये तीसरा भाई है। ये फ्रांस गया हुआ था, जो अपने बाप की मौत की खबर सुनकर एक आर्मी के साथ लौटा है। अब ये तीनों भाई मिलकर लड़ रहे हैं, रिचर्ड, एडवर्ड और जॉर्ज। मार्गरेट और क्लिफोर्ड अपने फॉलोअर्स के साथ टाउन ऑफ यॉर्क में हेनरी से मिलते हैं। क्लिफोर्ड हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उस ऐलान को वापस ले ले जिसमें उसने अपने बेटे से गद्दी छीन ली है। लेकिन हेनरी कन्विंस नहीं होता। वह कहता है कि मैं भी अपने पिता हेनरी 5 की लेगेसी को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मेरे पापा फ्रांस जीत कर गए थे, अब मैं फ्रांस का राजा नहीं हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरी ज़मीन पर मेरा बेटा राज करे। तभी वहाँ एडवर्ड और उसके साथी दंदनाते हुए आ जाते हैं और गद्दी की मांग करते हैं। एडवर्ड यॉर्क का सबसे बड़ा बेटा है और उसे लगता है कि अब उसे गद्दी मिल ही जानी चाहिए। दोनों तरफ के नोबल्स एक दूसरे की खूब इंसल्ट करते हैं। राजा हेनरी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। एडवर्ड क्वीन मार्गरेट के घमंड को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे इस घमंड की वजह से सिविल वॉर हो रहा है। एडवर्ड डिक्लेयर करता है कि अब सारी बहस बैटलफील्ड में ही होगी, क्योंकि वैसे भी वो राजा हेनरी को बोलने नहीं दे रही है। रिचर्ड बैटलफील्ड में क्लिफोर्ड को ढूंढता है ताकि अपने भाई और पापा की मौत का बदला ले सके। जैसे बैटल का खून खराबा बढ़ता है, हेनरी दूर से खड़ा इस वियोलेंस को देख रहा होता है। वह देखता है कि 2 सोल्जर्स 2 डेड बॉडीज को घसीट कर ले जा रहे हैं ताकि उनकी बॉडीज से वैल्यूएबल आइटम्स नोच सकें। जैसे ही वे उन डेड बॉडीज के आर्मर्स को उतारते हैं, वो पाते हैं कि एक सोल्जर ने अपने पापा और एक सोल्जर ने अपना ही बेटा मार दिया है। ये देखकर हेनरी को बहुत दुख होता है कि देश अब इस कगार पर पहुंच गया है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हेनरी का बेटा प्रिंस एडवर्ड उससे वहां से भाग जाने की अपील करता है। जी हाँ, एक एडवर्ड तो ये है जो ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है। ये प्रिंस एडवर्ड है, राजा के बेटे। जब भी इनका जिक्र आएगा तो प्रिंस एडवर्ड के नाम से ही आएगा। जब भी एडवर्ड आएगा तो समझ जाएं वो यही वाला एडवर्ड है जो ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है। क्लिफोर्ड घायल हो जाता है और मारा जाता है। एडवर्ड देखता है कि वह वॉर जीत गया है, लेकिन किंग हेनरी कहीं नहीं दिख रहा क्योंकि वो तो भाग गए हैं। वे सभी लंदन की तरफ निकलते हैं ताकि एडवर्ड राजा बन सके और साथ के साथ रिचर्ड और जॉर्ज जो उसके 2 भाई हैं उनको नए टाइटल्स दिए जा सकें। एडवर्ड राजा बनता है क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था ड्यूक ऑफ यॉर्क का। जॉर्ज को ड्यूक ऑफ क्लियरेंस का टाइटल दिया जाता है। जो ये अगला प्ले है, जो अगला पार्ट है इसका, रिचर्ड III, उसमें हम जॉर्ज को क्लियरेंस के नाम से ही जानेंगे, तो आपको ये याद रखना है अगली वीडियो में। दूसरी तरफ जब राजा हेनरी जंगल में भटक रहा होता है तो 2 आदमी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दोनों एडवर्ड के सपोर्टर्स थे। वहीं एडवर्ड वॉरविक को फ्रांस भेजता है, फ्रांस के राजा की बहन का हाथ मांगने। वहीं मार्गरेट भी फ्रांस पहुंचती है एडवर्ड के खिलाफ वॉर के लिए मदद मांगने। दूसरी तरफ लंदन में लेडी ग्रे नाम की एक महिला एडवर्ड के पास यह अपील करने आती है कि वॉर में उसके पति की मौत के बाद जो उससे लैंड्स छीनी गई हैं वह उसे लौटा दी जाएं। लेडी ग्रे की खूबसूरती देखकर एडवर्ड उसे अपनी प्रेमिका बनाने का ऑफर देता है, लेकिन लेडी ग्रे राजा की लवर बनने से मना कर देती है। एडवर्ड उसे शादी का प्रपोजल देता है, वह एक्सेप्ट कर लेती है और इंग्लैंड की रानी बन जाती है। एडवर्ड के भाइयों को शादी का यह ऐलान समझ नहीं आता क्योंकि ये पॉलिटिकली ठीक नहीं था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो फ्रांस के राजा की बहन से शादी करेगा तो दोनों देशों के
जो संबंध है, रिलेशन है, वो बेहतर हो जाएंगे और उससे फायदा भी होगा, ये मजबूत राजा बनेगा। अकेले रिचर्ड को ही इस शादी में राजगद्दी का रास्ता नजर आ रहा है। रिचर्ड के गद्दी तक पहुंचने के रास्ते में बहुत से लोग खड़े हुए हैं और वैसे भी उसके पास चॉइस ही क्या है। वह कोर्ट के ऐशो आराम एंजॉय कर सकता है, लेकिन उसकी एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि हम्प बैक और सूखा हुआ हाथ, लंगड़ी टांग उसे दरबार में अनडिजायरेबल बनाती है। जी हां, रिचर्ड एक अपंग है। उसे लगता है कि वह कभी भी दरबार में ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही कभी किसी औरत को पा सकेगा, बशर्ते कि वह राजा बन जाए। इसीलिए गद्दी तक पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लॉटिंग यानी षड्यंत्र। वह डिसाइड करता है कि वह एक अच्छा नागरिक और भाई होने का ढोंग करेगा और गद्दी के रास्ते में सभी कांटों को एक एक करके निकाल फेंकेगा। और कांटे हैं कौन? दो भाई, एडवर्ड और जॉर्ज। खैर, फ्रांस में वॉरविक और मार्गरेट एक साथ पहुंचते हैं। फ्रांस के राजा किंग लुइस अपनी बहन लेडी बोना का हाथ एडवर्ड को देने को तैयार हो जाते हैं और मार्गरेट की मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी एक मैसेंजर वहां आकर बताता है कि एडवर्ड ने लेडी ग्रे से शादी कर ली है। किंग लुइस इस बेइज्जती पर गुस्सा हो जाते हैं और मार्गरेट को एडवर्ड से लड़ने के लिए एक सेना देते हैं। वॉरविक भी इससे खफा हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ इसका रिश्ता लेकर आया और उसने वहाँ पीछे से शादी भी कर ली। और इस बात से खफा होकर वॉरविक मार्गरेट का साथ देने का वादा करता है। इंग्लैंड में एडवर्ड, उसके भाई और लॉर्ड्स उसकी शादी को डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वॉरविक और मार्गरेट मिल गए हैं। एडवर्ड का छोटा भाई जॉर्ज एडवर्ड की लेडी ग्रे से शादी से बहुत खफा है। वह अपने भाई को छोड़ वॉरविक और मार्गरेट की आर्मी के साथ जुड़ जाता है, यानी एक भाई यहाँ पर विद्रोह कर देता है, रिबेल कर देता है। आने वाले बैटल्स की प्रिपरेशंस में एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉर्ज को दुश्मनों की तरफ देखकर एडवर्ड गिव अप कर देता है कि जब मेरा भाई दुश्मनों के साथ है तो मैं लड़कर क्या करूंगा। और उसे, यानी एडवर्ड को जो राजा बन गया था, वॉरविक के भाई के एस्टेट में बंदी बना लिया जाता है। फिर भी रिचर्ड और हेस्टिंग्स जल्द ही एडवर्ड को उसकी प्रिजन से छुड़ा लेते हैं, यानी ये बंदी तो बनता है लेकिन बहुत जल्द आज़ाद भी हो जाता है। वॉरविक, जॉर्ज और उनके नोबल्स हेनरी को टावर में ढूंढते हैं और उसे आज़ाद कराते हैं। हेनरी कहता है कि वह नाम का ही राजा रहना चाहता है और वॉरविक और जॉर्ज को जॉइंट प्रोटेक्टर्स ऑफ द किंगडम बनाने को कहता है। ये प्रोटेक्टर्स ऑफ द किंगडम, ये समझ लीजिए कि राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। उन्हें खबर मिलती है कि एडवर्ड भाग गया है और भागकर वो और मजबूत होकर लौटा है। उसने एक नई सेना बनाई है। टाउन ऑफ यॉर्क लौटने पर वो सोचता है कि वह ड्यूक ऑफ यॉर्क बन जाएगा, क्योंकि अब राजगद्दी तो हाथ से निकल गई, हेनरी दोबारा राजा बन गया है। लेकिन उसके फॉलोअर्स उससे कहते हैं कि आपको क्राउन पर निगाहें रखनी चाहिए। हेनरी के फॉलोअर्स टुकड़ियां इकट्ठी करते हैं ताकि एडवर्ड से लड़ सकें, क्योंकि एडवर्ड ने दोबारा से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे दोबारा राजा बनना है। एडवर्ड और रिचर्ड हेनरी को बंदी बना लेते हैं, यानी ये दोबारा बंदी बना लिया गया हेनरी, और वॉरविक की आर्मी की तरफ कूच करते हैं। एडवर्ड की आर्मी का सामना वॉरविक की फोर्सेस से होता है और एडवर्ड वॉरविक से पूछता है क्या वह दोबारा उसे अपना लीडर मानेगा, क्या वह अपनी वफादारी शो करेगा, क्या वह दोबारा मुझे राजा मानेगा। वॉरविक मना कर देता है। वॉरविक के सपोर्टर्स आते हैं, जिसमें जॉर्ज भी होता है। रिचर्ड जॉर्ज को कन्विंस कर लेता है कि तुम मेरे भाई हो, ठीक, और तुम्हें अपने भाई एडवर्ड का साथ देना चाहिए। वह भी वॉरविक से समर्थन वापस ले लेता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी ये तीनों भाई अब फिर एक साथ आ गए हैं। वॉरविक बैटल में घायल हो जाता है और मर जाता है। वॉरविक के सर्वाइविंग सपोर्टर्स जैसे कि समरसेट और ऑक्सफोर्ड मार्गरेट की आर्मी में शामिल हो जाते हैं। एडवर्ड बैटल जीत जाता है, यानी ये फिर राजा बन जाता है। वह समरसेट और ऑक्सफोर्ड को देश निकाला की सजा देता है। वह प्रिंस एडवर्ड को मार डालता है, मार्गरेट को बंदी बना लेता है। रिचर्ड दबे पांव टावर पहुंचता है जहां हेनरी बंदी है।
हेनरी प्रोफेसी करता है कि रिचर्ड के तौर तरीकों की वजह से लाखों लोगों को दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत ही अपशगुन और मनहूस साइंस के साथ पैदा हुआ था। रिचर्ड हेनरी को मार डालता है और अपने आप को अपने भाइयों से अलग डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि गॉड ने उसे ऐसी फिजिकल शेप देकर पनिश किया है। वह अब अपनी लड़ाई, वह अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा, क्योंकि अब हेनरी और उसका बेटा तो मारे जा चुके हैं। अब रास्ते में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, और वो हैं उसके अपने भाई जॉर्ज और एडवर्ड। अब बस इन्हीं दोनों को रास्ते से हटाना है। एडवर्ड के बेटा पैदा होता है। जॉर्ज और रिचर्ड बेटे को चूमते हैं। एडवर्ड किंगडम में जश्न का ऐलान करता है। वह कहता है कि अब उसे अपोज करने वाला पूरे किंगडम में कोई नहीं बचा। लेकिन वो भूल रहा है कि उसका भाई रिचर्ड, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब आगे क्या होगा? रिचर्ड क्या एडवर्ड को गद्दी से उतार कर खुद राजा बन जाएगा? या आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द रिचर्ड थर्ड के साथ और भी बाकी वीडियोस के साथ। एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी दोनों के बैचेस चल रहे हैं। अगर आप वो बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मिलते हैं आप लोगों से।